हर हर महादेव। राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक और ज्ञान की कथाएं मोटिवेशनल स्टोरीज पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर आप धार्मिक और ज्ञान की कथाएं सुनते हैं। संपूर्ण शिव महापुराण में जितने भी अध्याय हैं वे सभी अध्याय आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आप स्वयं शिव महापुराण का अध्ययन करने में सक्षम नहीं हैं तो सुनने का भी उतना ही फल मिलता है। आज की शिव महापुराण कथा में आज हम भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु का चरित्र सुनेंगे। आइए भगवान शिव और माता पार्वती के जयकारे के साथ शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा, प्रभु धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु बाल्यावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई? तपस्या के भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे वो जो रुद्र अग्नि का उत्तम वीर्य है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया? वायुदेव ने कहा, महर्षियों जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्र पद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए थे, योग भ्रष्ट हो गए। अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माता महाभागे तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। बेटे की बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करके अपनी निर्धनता का शमन हो आने से वह दुखी होकर विलाप करके रोने लगी। माँ तेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ दूध दो, दूध दो। बालक के उस हट को देखकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं कुछ वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। ये कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने जो चावलों का दूध बनाया था उसके हाथ में पीने के लिए दे दिया। माता के दिए उस बनावटी दूध को पीकर बालक बहुत दुखी हो उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक चूमकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल समान नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण, गरीबी के कारण मुझ भागनी ने पीसे हुए चावल को पानी में घोलकर तुम्हें झूठा दूध दिया था, तुम दूध नहीं दिया। ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरण अरविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है, वे भगवान इस काम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए हम गरीब हो गए। यही कारण है तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा। बेटा पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के समान जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे माँ अब शोक छोड़ो, सब मंगल में ही होगा। माँ आज मेरी बात सुनो, यदि कहीं महादेव हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं उस महाबुद्धिमान बालक की बात सुनकर उसकी माता उसमें बहुत प्रसन्न हुई और बोली। माता ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, शाम सदाशिव का भजन करो, अन्य देवताओं को छोड़कर मन वाणी और क्रिया द्वारा भक्तिभाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं शाम सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसमें लीन होते हैं, फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से शक्तिशाली है, यही सब की रक्षा करने में समर्थ है, तो दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जीवा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र
मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो, इसके जब से शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने को तैयार हो गए। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करे। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित्त हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए चिरकाल उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कृषकाय बालक ब्राह्मण उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देखकर मरीचि के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से स्थाना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उसके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का जाप जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को स्थाना छोड़कर उनकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त हो उठा। इसके पश्चात भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर चढ़कर स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावतदायी सूंड में चवर लेकर सती सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण करके उमा सहित भगवान सदाशिव श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय लेकर परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुँचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देखकर मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, इसे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं उन इंद्र देव के ऐसा कहने पर उस समय मुनिवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्म ऋषि, मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गए हैं। वायु देवता कहते हैं, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया है। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत, व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य, एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधाम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारे वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय अघोर अस्त्र में अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणविंदों का चिंतन करते हुए अपनी देह को जलाने के लिए तैयार हो। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोर शस्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। इसके पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को से दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया।
और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां बैल पर आरूढ़ दिखाई दे। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में धुंधबिया बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से 10 दिशाएं ढक गई थी। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक चूमकर उन्हें अनेक वर दिए। शिव बोले, वत्स, तुमने अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुनि, ये सब ग्रहण करो। आज से महादेव तुम्हारा पिता है और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमृतत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरे अभिलाषाएं हैं उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं। ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक चूमकर यह कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनस्वर पिंडी भूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। इसके पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। इसके पश्चात उनके तपों में तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने उपमन्यु को मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य व्रत तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देव महेश्वर से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देवेश्वर, हे महादेव, प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए, मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उन्हें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, देव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु, शाम सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं। उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनीश्वर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्म ऋषि, तुम मेरे सादृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न बनोगे। दिव्य श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा, तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप हैं तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देखकर फिर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए और सुख पूर्वक बैठ गए। तब वे लोग वंदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले,
मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है। अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्हें परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुर से अंकित था, रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वे जटा मंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्य भूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में लगे हुए थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रेम के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उनका सत्वन किया। इसके पश्चात उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु के आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए शाम शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परमेश्वरशाली परमेश्वर शाम सदाशिव ने उन्हें दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित शाम सदाशिव का स्मरण करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूंकि शाम सदाशिव ने अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जामवती कुमार का नाम शाम भी रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता है सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। ऋषियों ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रसन्न किया? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्याय पूर्वक प्रसन्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पासों से बंधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण ने इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी सांसारिक वश चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा जाता है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पासों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें पासों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व है, वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पास वे ही हैं। इन पासों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पास पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की आज्ञा से ही प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती तथा अहंकार कल्याणदायी देवादि देव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्राएं भी महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रम से 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तन पर्यंत
देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार विमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रिया पृथक पृथक शब्द आदि विषयों ग्रहण करती हैं। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्मेंद्रिया कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना संभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम वेद द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्वों के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पासों द्वारा बांध लेते हैं। उनके स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर साधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की ताम शिरोधर मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्ति द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्ति द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान शिव भी तीन रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने तीन अंशों द्वारा जगत का पालन करते, अपनी किरण द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा विदिशाएं, कला और काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा से ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, इंद्र आदि देवता, स्थावर, जंगम तथा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्यापक है यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव यम परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए, जिनसे संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर है, जिन्हें पंच ब्रह्मा कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो इन मूर्तियों से व्यापक न हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्यापक करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव को जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाक पाणी महेश्वर जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेत्ता विद्वान अहंकार के अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की साधोजात नामक मूर्ति को मन के अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अन्य तत्व के अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, पायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सद्योजात नामक मूर्ति को वे घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी के 5 मूर्तियां कल्याण के एकमात्र हेतु हैं। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन 8 मूर्तियों में है विषय उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे
सूत में मन के पिरोए होते हैं। सरव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, शांत, महादेव, ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन सरव आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वी में मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उनके अधिष्ठाता का नाम सरव है, इसलिए वह शिव की सारवी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवन दायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोर रूपणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रुद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे ओगरी कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली, सर्वव्यापिनी और भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं को अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पास का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है। जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से आपायित करते हैं, वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ खींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभयदान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का निष्ठ किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। भगवान शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन सुन लीजिए। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्या का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है, कोई वस्तु चेतन रूप है। वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है, वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित स्वरूप हैं। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिव और शिव के ही वश में यह विश्व है, विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर और या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसी शिवा देवी है तथा जैसी शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ही चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे सूर्य देव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा बिन सूर्य देव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय में ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मणि कहते हैं। वे एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मणि है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विषयों की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का
इसके पश्चात शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का, उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। इसके पश्चात अनंत के समावेश से माया ने काल, नीति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से त्रिगुणात्मिकता अव्यक्त प्रगति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है रजो, तम और सतव। इनसे यह संपूर्ण जगत व्यापक है। गुणों में शोभ होने पर उनमें गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रम से प्रादुर्भाव हुआ। उनसे शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीर का अंतर से भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्राह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यह बहुत कहने से क्या लाभ, जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार शक्य आत्मा से व्यापक है जैसे शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्ति में है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन 3 शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है बुद्धि स्वरूप होकर कार्य, कर्ण, कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव जी को जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री स्वरूपणी शिवा उनकी पराशक्ति। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोमनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्राकृति। महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा सची। महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम है और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निरति हैं और पार्वती निरति हैं। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु है और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष है और पार्वती रिद्धि। चंद्रशेखर शिव चंद्रमा है। रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव विशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत है और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और उनकी काली कालांत प्रिया है, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिव प्रिया उमा सतरूपा है। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति हैं। भगवान भव रुचि हैं और भवानी ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति है। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव वल्लभा संभूति हैं। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और साक्षात उमा समृति है। चंद्रमौली कुलत्स्य हैं और पार्वती प्रीति है। त्रिपुरनाशक शिव पुलय है और पार्वती ही उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंसी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सनंती। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमानुसैया। कालहंता शिव कश्यप और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती और उदंती। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष और महेश्वरी शिवा संपूर्ण स्त्रियां, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय।
जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है, जो श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं, तथा पूछने वाले जो पुरुष हैं वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही हैं। भव वल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है, और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंडमौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है, और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती है, और प्रियतम विषभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है, और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाले हैं। भव वल्लभा पार्वती बोधव्य जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं, और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं, और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब उस क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं, शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए सराक्षर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण स्वरूप शिव को समष्टि व्यष्टि स्वरूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप है, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः कारण अर्थवेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं, अर्थात जानने योग्य और अजानने योग्य। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिसका शरीर भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाले जो वायावृत्ति हैं, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित है, अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति ही नाम प्रधान है, जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है, और जो कार्य या प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सब के ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निवर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा है, इसलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं, जो संपूर्ण लोगों की सृष्टि हेतु है। उनका नाम हिरण्यगर्भ है, और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञा, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मान, में और मिति रूप है। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, कर्ण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुशक्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं, तो कोई तुरीयातीत रूप कहते हैं। कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सुगुण बताते हैं। कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी। कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र। कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य। कोई रागवान कहते हैं, कोई वीतराग। कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं के कथनानुसार वे निरिंद्रिय हैं, तो किन्हीं के मत में सेनेन्द्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें अवर्णनीय मानते हैं तो कोई वर्णनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं, कोई अचिंत्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं, कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वे अज्ञेय हैं और किन्हीं के मत में अज्ञेय हैं। कोई उन्हें यह बताता तो कोई अपर है। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इस प्रकार अनेक प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के साथ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु अर्थात जीव, जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा तीनों लोगों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पासों से बुद्ध हो इस दुख में संसार चक्कर में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचयिता, सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। प्यारे भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आपने शिव महापुराण के भगवान शिव की महिमा का श्रवण किया। अगर आप संपूर्ण शिव महापुराण का श्रवण करना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान शिव की शरण में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भक्ति में लगे रहिए। आप सभी का शुक्रिया। हर हर महादेव। राम राम सभी को।